हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें बहुत सारे अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को कभी कभी पहचान नहीं पाते और फिर जब वो हाथ से निकल जाते हैं तो हम उन्हें पाने के लिए उन अवसरों के पीछे भागते हैं, पर लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आते। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी उसी बेस पे है कि आप अवसरों को कैसे पहचानेंगे और जो वो अवसर हमारे सामने किस किस रूप में आ सकते हैं। तो एक बार की बात है, किसी गांव में एक साधु रहते थे। वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे और गांव में एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर वो साधना, तपस्या या भगवान को याद किया करते थे। तो उनका भगवान में बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास था और गांव वाले भी इसी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा था। तो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। तो तब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को याद कर रहे हैं। तो उन्हें उस जगह को छोड़ने की सलाह दी। सभी लोगों ने मिलकर सभी उनके पास गए और उन्हें उस जगह को छोड़ने की और साथ चलने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ गया। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। तो नाव वाले ने कहा कि साधु महाराज, आप इस नाव में सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। तो उस साधु ने मना कर दिया, रुको, नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। साधु ने उत्तर दिया। तो नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और तेजी से आने लगी और पानी का स्तर और बढ़ने लगा। तो साधु महाराज जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे, तो उन्होंने उस पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वो उसके ऊपर जाके बैठ गए और भगवान को याद करने लगे। तभी अचानक उनकी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरा और उन्होंने उनकी मदद के लिए, मतलब जो बचाव दल था, एक रस्सी नीचे लटकाई और साधु महाराज को कहा कि आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। तो साधु महाराज ने फिर कहा कि मैं नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। तो वहां से वो हेलीकॉप्टर भी चल गया। तो कुछ देर बाद बाढ़ का बहाव इतना तेज हो गया, उसने पेड़ को उखाड़ फेंका और जो साधु महाराज थे उनकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और उन्होंने भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इतनी लगन के साथ आराधना की है, तपस्या की है, और जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तो तुमने मुझे नहीं बचाया, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। तो दोस्तों, इसी तरह इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है उन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और अगर हम उन अवसरों को पहचान लेते हैं और उन्हें, मतलब पहचान कर हम उनसे बाहर निकल सकते हैं। पर लेकिन अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो हम बाहर नहीं निकल पाते और उन अवसरों की प्रतीक्षा करते रहेंगे। वो अवसर एक दौड़ते हुए हिरन के समान होते हैं जो आपके सामने से तेजी से गुजर जाएंगे। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें उन अवसरों को पहचानना होगा और उनका लाभ उठाना होगा। यदि हम उन्हें पहचान ना पाए तो वे हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा। तो जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो धैर्य रखिए और सब्र से काम लीजिए और सही अवसर को पहचान कर उसे हाथ से मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।